Dear students, how are you? Your JEE mains is going on, so might be this question helpful for you. Question is, the reel shown in figure has radius r and moment of inertia I. One end of the block of mass m is connected to a spring of force constant k, and the other end is fastened to a cord wrapped around the reel. The reel axle and incline are frictionless. The reel is wound counterclockwise so that the spring stretches a distance d from its unstressed position and the reel is released from rest. Find angular speed of the reel when the spring is again unstressed. So this is the figure. क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका इस तरीके से कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पर, और इस एंड पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पर एक मास अटैच्ड है ऑफ मास m। यहाँ पर एक एक्सल है जो रेडियस r का है और इससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है मास m से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करा काउंटर क्लॉकवाइज रील को, तो क्या हुआ, मास m डिस्टेंस d ट्रेवल करने लगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेस थी और जैसे ही आपने रील को वाउंड किया काउंटर क्लॉकवाइज तो स्ट्रिंग क्या करने लगेगी, अनस्ट्रेस्ड से स्ट्रेस्ड पोजीशन पर आ जाएगी। तो स्ट्रेस्ड पोजीशन पर आएगी और जितना स्ट्रेस्ड स्प्रिंग होगी उतना ही मास m अप द इंक्लाइन ट्रेवल करेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज बाउंड करने के बाद आपने फिर उस पोजीशन से अनबाउंड कर दिया एकदम रील को, तो उस समय क्या होगा, मास सपोज यहां पर आ गया था ट्रेवल कर कर, तो वो मास क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और यहां पर जो उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड करी थी मास m ने, जब स्प्रिंग स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, इनिशियली तो अनस्ट्रेस्ड था, वो जीरो हो गई, और जब काउंटर क्लॉकवाइज आपने स्ट्रेस्ड किया था इसको, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई इनिशियली। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा तो इसमें तो वेलोसिटी हो गई, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी ओरिजिनल पोजीशन पर आने पर, ठीक है, वो जीरो हो गई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया सम रोटेशनल मोशन प्लस एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। तो यहां पर अप्लाई करें अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा के मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और किसकी वजह से होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक तो होगी कि जब आपने रील को अनवाइंड कर दिया तो ब्लॉक ट्रेवल करना चालू करेगा, तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर ब्लॉक के लिए रहेगी काइनेटिक एनर्जी,
और एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जैसे ही आपने अनबाउंड किया तो इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक्सल रोटेट करेगा, अपनी एक्सिस कह रहा हूं, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगी एक्सल की काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियली क्या था, इनिशियली वाउंड तो कर रहे थे लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि उस रोटेट कोई एंगुलर वेलोसिटी से एक्सल रोटेट नहीं कर रही थी, ठीक है। और इसमें भी बहुत स्लो मोशन से आपका ये जा रहा था, तो कोई वेलोसिटी नहीं थी ब्लॉक में भी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 फॉर ब्लॉक एंड एक्सल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी किसके लिए, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग अब अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में आ गई और ब्लॉक जहां पर था वहीं पर आ गया है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए 0 हो जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर, डी लेंथ से स्ट्रेस्ड हुई थी, तो हाफ के डी स्क्वायर, ये तो हो जाएगी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ब्लॉक के लिए क्या होगी फिर, क्योंकि आपने क्या किया, इस ब्लॉक जैसे ये डी लेंथ से स्ट्रेस्ड हुई थी, यहां पर डी लेंथ से स्ट्रेच किया था, तो ये भी ब्लॉक डी लेंथ यहां पर ट्रेवल हुआ था। तो यहां पर अगर देखें तो कितनी हाइट उसकी हो गई, यहां पर ये थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है, और हाइट में चेंज कितना हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh, और इस समय h क्या होगी उसके लिए, उसके लिए क्या होगी, यहां से यहां तक जो ये चेंज हुआ है वो d है, ठीक है। और ये क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा उसकी इस समय हाइट हो जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg साइन थीटा फॉर द ब्लॉक। अब आपके पास सब कुछ है और आप इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो फाइनल हो गई थी काइनेटिक एनर्जी, माइनस 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल्स टू हाफ के डी स्क्वायर प्लस mg डी साइन थीटा। और यहां पर v को भी r ओमेगा में कन्वर्ट कर लें, तो यहां पर इस पूरी इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व करने पर हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर मैं बाहर लेता हूं तो i प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस हाफ के डी स्क्वायर। और यहां से मैं ओमेगा अगर निकालना चाहूं तो ओमेगा आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2mg डी साइन थीटा प्लस के डी स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। So thank you very much. Hope all of you understand, and best wishes for your JEE Mains 2022.